नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तारी जी के पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिफिशियंसी से होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B1। जो बेरी रोग होता है ये B1 से यानी थियामिन से होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज एंड ऑप्शन डी 200 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 120 डेज। आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 120 डेज होता है, याद रखना है आपको। और दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म पूछ ले तो रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट इन पोजीशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ओवर शोल्डर। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ग्लूटियल मसल प्रेजेंट इन पोजीशन, दोस्तों जो ग्लूटियल मसल होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन दिया हुआ है बैक ऑफ आर्म, बटक्स, फ्रंट ऑफ थाई एंड ऑप्शन डी फ्रंट ऑफ लेग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बटक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हाइपोथैलेमस, ये तीनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। शेप ऑफ ड्यूडेनम, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी जे एंड ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। टर्म ग्लीसन्स कैप्सूल रिलेटेड टू, जो ग्लीसन्स कैप्सूल होता है ये किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन दिए हुए हैं हार्ट, किडनी एंड ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? लीवर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, ऑप्शन दिया हुआ है लीवर, थाइमस, पिट्यूटरी, थायराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो ये होती है लीवर। हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है डिटॉक्सिफाइड ब्लड एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। ये तीनों लीवर के फंक्शन हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ग्रे कॉलम शेप इज, ग्रे कॉलम का क्या शेप होता है? ऑप्शन दिया हुआ है एच शेप्ड, सी शेप्ड, वाई शेप्ड एंड ऑप्शन डी जे शेप्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? एच शेप्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। टिबिया बोन प्रेजेंट इन, टिबिया बोन कहाँ पे होती है? जो टिबिया बोन होती है ये कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है
ऑप्शन ए हिप, ऑप्शन बी लेग, ऑप्शन सी हैंड एंड ऑप्शन डी टूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, लेग। टिबिया बोन ये हमारे लेग में होती हैं, ठीक है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, फ्लोटिंग रिफ्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 11th एंड 12th। 11th एंड 12th रिफ्स को फ्लोटिंग रिफ्स बोलते हैं, ठीक है। 11th एंड 12th रिफ्स को फ्लोटिंग रिफ्स बोलते हैं, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमरस, हिप बोन, फीमर, कोलार बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। ये जो फीमर होती है ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, ये बहुत मजबूत हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, नॉट ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इनमें से कौन ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, ऑप्शन सी थैलेमस एंड ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, ठीक है। जो सेरिबेलम है ये हमारा ब्रेन का पार्ट नहीं है, और बाकी सब तीनों ब्रेन के पार्ट हैं। सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस, ये तीनों ब्रेन के पार्ट हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ CSF। इसमें बताना है CSF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड। CSF का फुल फॉर्म सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ CSF। CSF का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड। क्या हो जाएगा, CSF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन किसे बोलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्लेविकल, हिप बोन, फेशियल बोन एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, क्लेविकल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी बतानी है। स्टेपिस, मेलियस, इनकस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, और ये कहाँ की हड्डी होती है, तो ये कान की हड्डी होती है। स्टेपी जो है ये हमारे कान में पाई जाती है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड, एडिनल, थाइमस, पिट्यूटरी। इसमें बताना है मास्टर ग्लैंड कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी है ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 12, 25, 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, हाउ मेनी वर्टिब्रे प्रेजेंट इन सर्वाइकल रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाए तो क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा, ऑल। वोमिटिंग भी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, जॉइंडिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। साउंड बॉक्स इज, आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ट्रीचिया, फ्रेनिक्स, ऑप्शन सी लरेनिक्स एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लैरिनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कार्ड, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, बी, ए, ओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ओ। ओ को हम बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, ये जो ओ है ये सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता लेकिन दे सकता है। जो ओ होता है इसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वदाता, ये सबको ब्लड दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। यूनिवर्सल रेसिपेंट्स ब्लड ग्रुप, ऑप्शन दिया हुआ है ओ, ए बी, बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ए बी। जो ए बी है ये सबसे ले सकता है। ठीक है, और जो ओ है ये सबको दे सकता है, और जो ए बी है ये सबसे ब्लड ले सकता है। याद रखना आपको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सेक्रेट ग्लूकोजन, ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अल्फा सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सेक्रेट ग्लूकागोन, ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अल्फा सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। किडनी सेक्रेट्स विच हार्मोन, जो किडनी है वो कौन सा हार्मोन निकालती है? ऑप्शन दिया हुआ है रेनिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोकिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। सुप्रारेनल ग्लैंड हैव हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं सुप्रानल ग्लैंड्स के? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस इन द लंग्स आर नॉन एज, जो मैक्रोफेजेस है ये लंग्स में जाए तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है गिलियल सेल्स, डस्ट सेल्स, मैकेनिकल सेल्स एंड ऑप्शन डी कफर सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, डस्ट सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू मसल, इनमें से कौन सा हमारा जोड़ता है बोन को मसल के साथ? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बोन टू बोन जुड़े तो क्या बोलते हैं? अगर बोन टू बोन जुड़े तो इसे बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, अगर बोन टू बोन जुड़े तो इसे बोलते हैं लिगामेंट्स। अगर बोन टू मसल जुड़े, अगर बोन टू मसल जुड़े तो इसे क्या बोलते हैं? टेंडन। बोन टू बोन जुड़े तो लिगामेंट्स, अगर बोन टू मसल जुड़े तो क्या बोलते हैं? टेंडन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोन टू मसल, तो बोन टू मसल कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। अगर यही बोन टू बोन रहता तो लिगामेंट्स, अब बोन टू मसल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? टेंडन। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर बोन टू बोन कहे तो लिगामेंट, अगर बोन टू मसल कहे तो टेंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। CSF इज सिंथेसिस बाय, CSF को सिंथेसिस कौन करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, कौन सा पार्ट ब्रेन का लार्जेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पार्ट ब्रेन का सबसे बड़ा है यानी लार्जेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, वेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है। तो ये कौन सा होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मैसेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। स्केलेटन ऑफ फेस इज फॉर्म्ड बाय हाउ मैनी बोन्स, जो स्केलेटन है फेस का वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है। तो बेसिकली जो हमारे फेस में बोन होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14। हमारे फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। नंबर ऑफ लोबेस इन द राइट लंग, राइट लंग में कितने लोबेस होते हैं। आपको बताना है कि राइट लंग में कितने लोबेस होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 3। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। लीस्ट स्टेबल ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, सबसे लीस्ट स्टेबल जो जल्दी से टूट जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऑप्शन दिया हुआ है कॉलन, इलियम, जेजुनम एंड ऑप्शन डी डिओडिनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट हाउ मच % ऑफ बॉडी वेट, जो ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का कितना % ऑक्यूपाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 8%। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड, इसमें पूछा है कि pH क्या है ब्लड का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 7.45 टू 7.55। ब्लड का pH मान होता है 7.45 टू 7.55। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। अदर नेम ऑफ WBC, इसमें पूछा है कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है वाइट ब्लड सेल्स। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो आपको याद रखना है WBC का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 120 डेज होता है WBC का जीवन काल। अगर RBC का पूछ ले, RBC का जीवन काल पूछ ले तो कितना हो जाएगा, तो RBC का होता है 7 डेज। ठीक है, RBC का 7 डेज, WBC का 120 डेज, याद रखना है आपको। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स ये RBC का नाम है। यहाँ पे जो दिया हुआ है इरिथ्रोसाइट्स ये RBC का नाम है और थ्रोम्बोसाइट्स ये प्लेटलेट्स का नाम है। याद रखिएगा आप लोग, जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये प्लेटलेट्स का नाम है और जो इरिथ्रोसाइट्स है ये
आरबीसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, और फुल फॉर्म को याद रखना है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी ब्लड आता है, जैसे मान लीजिए कट लग गया बॉडी में, कहीं बॉडी में अगर कट लग गया तो ब्लड आता है सबसे पहले। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले ब्लड आता है। ब्लड आने के बाद फिर क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। क्या होता है, ठीक हो जाता है। ब्लड आने के बाद ठीक हो जाएगा, फिर क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लड बहने से लेकर क्लॉट बनने तक, ब्लड बहने से लेकर क्लॉट बनने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है, 3 से 6 मिनट। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 to 6 मिनट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 एंड ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BMR। इसमें पूछा गया है BMR का फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या हो जाएगा, BMR का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ADH। ADH का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। वेट्स ऑफ किडनी। जो किडनी है उसका वेट कितना होता है, आपको किडनी का वेट बताना है, यानी कि उसका भार बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 120 ग्राम, 130 ग्राम, ऑप्शन सी 140 ग्राम एंड ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 140 ग्राम। किडनी का वेट 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम किडनी का वेट होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। टिश्यूज आर हाउ मेनी टाइप्स। टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो जो टिश्यू होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं 4 तरह के, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है, 4 टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टिश्यू। ब्लड कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, ऑप्शन सी इपिथेलियल टिश्यू एंड ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं उनके फंक्शन के बेस पे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एचएपी के टॉप 50 एमसीक्यू करा दिए हैं और मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।